किसी शख्स को बांध करके भीड़ दोबारा इतना पीटना, इतना मारना कि उनकी जान तक चली जाए। वो पानी भी मांगे, लेकिन पानी के लिए तरसा देना और तरसा तरसा के इतना मारना डंडे से या जिस भी तरीके से हो सके, भीड़ दोबारा मार करके मॉब लिंचिंग कर डालना। ये जो है वो कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ का इंसानियत है। आप खुद जो है वो सोच सकते हैं। आपके अंदर में भी दिमाग है, आप भी उस एतबार से सोच सकते हैं कि कल जा कर के हम तो ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं, लेकिन आपके साथ ये घटना घटे तो आपको कैसा लगेगा? किसी के साथ ना हो, और जो भी ऐसा घटने को अंजाम देता है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। झारखंड की ये घटना है दोस्तों, बोकारो जिले के अंतर्गत जो है वो पेंक थाना। अब पेंक थाना के अंतर्गत में एक जो है वो गांव है नारायणपुर, वहां का ये घटना है दोस्तों। एक जो है वो शख्स को भीड़ द्वारा इतना मारा जाता है कि उनकी जान तक चली जाती है, मॉब लिंचिंग जो है वो उनकी हो जाती है। अब ये सब सारे बात आई होप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों तक खबर पहुंची होगी, लेकिन ये घटना जो है वो घटना स्थल पर पहुंच करके डुमरी विधायक जेलकेम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार मातो पहुंचते हैं और जो है वो सख्त मजम्मत करते हैं, कड़े लहजे में ये बात बोलते नजर आते हैं कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। इंसानियत को इस एतबार से, इस अंदाज से मारना पीटना, उनकी जान जो है वो ले लेना, ये काफ़ी जो है घोर अपराध है। और जो भी अपराधी श्रेणी में आते हैं, जिस भी तरीके से ये घटना को अंजाम दिए हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अब मैं सबसे पहले आपको जयराम मातो जी का वीडियो दिखाना चाहूँगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे और आप लोगों को हम कुछ बातें बताएंगे। दोस्तों, आप भी बातें कुछ बता करके जाइएगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो पहले देखें। मेरे विधायक जयराम मातो जी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामले की वार्ता हो रही थी, क्या कुछ सामने आया वार्ता में? हाँ, देखिए, जो लोग दोषी हैं, वीडियो फुटेज वे लोग स्पष्ट दिख रहे हैं। सही बात। और प्रशासन को हमने सख्त हिदायत दी है कि जो लोग आपके सामने भी दोषी हैं, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को जबरन किया है, उन्हें गिरफ्तार करें, उन्हें हिरासत में ले, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। एक इंसान अगर इंसानियत को इस प्रकार से तौहीन करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, ये कतई उचित नहीं है। मुआवजे को लेकर कोई बात? देखिए, उसके मुआवजा को लेकर चूंकि हम अभी नए विधायक बने हैं और हमें जो इससे संबंधित कानून है उनकी विशेष जानकारी नहीं थी, तो हमने तत्काल माननीय विधानसभा अध्यक्ष उनको कॉल किया, हमने माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी को कॉल किया, हमने माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी को कॉल किया। बाकायदा स्पीकर ऑन था, सभी ने सुना। तो उन्होंने कहा, दोनों मंत्री महोदयों ने कहा कि 4-5 लाख रुपए का मुआवजा है। अच्छा। उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि एक विवेकानुदान होता है जो माननीय मुख्यमंत्री को 3 करोड़ के आसपास एक वित्तीय वर्ष में खर्च करने होते हैं विकट परिस्थितियों में, और प्रत्येक मंत्री को शायद 30 लाख के आसपास का, तो उसी के माध्यम से भी कुछ सहयोग करने की बात कही है। जो ऐसा तो हमारे साथ टेलीफोनिक बातचीत भी खड़ी होनी चाहिए। उसके बाद नावाडी जो प्रखंड है, वहाँ के बीडीओ महोदय भी उपस्थित हैं, उन्होंने भी तत्काल आवास की बात को कहा है और बाकी जो पारिवारिक लाभ दिए जाएंगे उसको लेकर सभी पदाधिकारियों ने एक मुश्त में रायशुमारी की है। तत्काल कोई मुआवजे को लेकर कोई बात? देखिए, तत्काल कोई अभी कानून भी नहीं है ऑन दी स्पॉट, वो एक ह्यूमैनिटी है। कोई अफसर भी दे सकता है, कोई कर्मचारी भी सहयोग कर सकता है, विधायक भी कर सकता है, सांसद भी कर सकता है, आप पत्रकार के नाते आप भी कर सकते हो। वो ह्यूमैनिटी पे निर्भर करता है। लेकिन कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो तत्काल कोई मुआवजा नहीं है, उसके लिए एक प्रक्रिया है। इसको किस तरह हत्या या मॉब लिंचिंग के रूप में देख रहे हैं आप? निसंदेह ये भीड़ के द्वारा ही हत्या है, जैसा कि वीडियो फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है। और निसंदेह प्राचीन काल से ही अगर हम लोग बात करें तो इंसान के मध्य विवाद होते हैं, लेकिन उस विवाद के लिए हमारे पास एक पंचायत की व्यवस्था होती है। सही बात है, कानून है। हर एक समुदाय के लोग, एक पीपल का पेड़, एक बरगद का पेड़ होता है, एक चबूतरा होता है, वहाँ बैठकर उस विवाद को समझौते के तहत सुलझाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। अगर मान के चलिए जो नहीं रहा, मरहूम हो गए, अगर उन्होंने कोई दोष ऐसा किया भी था तो उनको पकड़कर उनके परिजन को सौंपना चाहिए था। या कानून व्यवस्था? हाँ, उनके सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी एक व्यवस्था है, सबकी व्यवस्था है, हर एक समाज की अपनी अपनी एक व्यवस्था है। आप छोटा मोटा जो आक्रोश उस समय तत्काल होता है, तो उस नाते अगर आप कुछ 2-4 हाथ जो आक्रोश में जो हुआ सो, हालांकि वो भी नहीं होना, लेकिन उसके बाद आपको समाज को सौंपना चाहिए था। अगर समाज उस पर एक्शन नहीं लेती, समाज के लोग उसको अगर
नियम कानून का दायरे में नहीं रखते हैं, आप प्रशासन का सहयोग लेते हैं, चूँकि संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ आपको एक इंसान को कदम ये पे जो आज़ादी है। नहीं है कि आप दूसरे इंसान की मार पीट कर आप उसकी हत्या ले लें। ये बिल्कुल गलत है। बीजेपी सरकार में इसी तरह की मॉब लिंचिंग हो रही थी, जो अभी मौजूदा सरकार है बहुत हल्ला कर रहे थे। अब तो सवाल तो राज्य सरकार पे बन रही है। सवाल देखिए, निसंदेह जो जिनकी सरकार रहती है उन पे ही सवाल होता है, लेकिन यहाँ सवाल सरकारों का नहीं, सरकार सवाल है संस्कारों का। हम्म, सही बात है, बिल्कुल भी सही आबादी 4 करोड़ के आसपास है, बात। सरकार नहीं, अब सवाल है संस्कार का। इसलिए हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर एक परिवार, हर एक समुदाय अपने नई पौध को, उनकी जो नई पौधे, नई फसलें, नई नस्लें जो तैयार हो रही हैं उनके कौम की, उन्हें कम से कम संस्कार देने की आवश्यकता है। तभी जाकर ये जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे वो हिंसा किसी भी रूप में हो, बलात्कार के रूप में हो, हत्या के रूप में हो, चोरी के रूप में हो, या अन्य प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां हैं, उन पे नियंत्रण तभी होगा जब अब सरकार से ज़्यादा संस्कारों को हम लोग उनके ऊपर मैंने लगाएंगे। इस तरह की बिल्कुल सही घटनाएं बात है। किस ओर ले जा रही है राज्य को? राज्य को, देश को और समाज को, मानवता को, इंसानियत को एक नकारात्मक दिशा में लेके जा रही है, जो कि लेकिन फिलहाल जो देखें हैं एक अच्छा हुआ, सभी समुदाय, सभी पक्ष के लोग आए हैं और सबने एक मुश्त होकर इस घटना की निंदा की है। जिस समाज के अपराधी हैं उस समाज के भी बुद्धिजीवी वर्ग ने सामने आए हैं और उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। सभी समाज के लोग इस घटना को लेकर एकजुट होकर उन्होंने कहा है कि ये घटना बिल्कुल जघन्य अपराध है। सजा भी इस दुख के घड़ी में आप यहाँ पे पहुँचे, आपको कहीं और भी निकलना, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। ये भी एक वीडियो के माध्यम से मालूम चल रहा है, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ पे पुलिस मौजूद थी और लोगों को, उस युवक को पीटा जा रहा था। देखिए, चूँकि हमारा कल खाद्य आपूर्ति जो समिति के हम मेंबर हैं उसकी बैठक थी रांची में, और हम लोग लगता है कि रात तकरीबन आज की रात जो 3 बजे सुबह हम आए हैं, तो हमें जानकारी विस्तृत नहीं है। टेलीफोनिक बात हुई और टेलीफोन से हम जैसे ही खबर मिली हम यहाँ पे तुरंत आए कि नहीं, माहौल ठीक नहीं हो रहा है, 2 समुदायों के बीच का मामला है। हम बोले नहीं, एक विधायक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि वहाँ जाकर कम से कम दोनों पक्षों से हमें बातचीत करनी चाहिए। जो पदाधिकारी हैं, एसडीएम महोदय हैं, बीडीओ सीओ महोदय हैं, 2-3 थाना के थाना प्रभारी गण आए हैं, तो उनसे हमने बातचीत की। 3-4 गाँवों के इनके सदर सेक्रेटरी हैं, स्थानीय मुखिया भी थी, तो एक हम सभी को बैठाकर एक मीटिंग हुई जिसमें दोषी को कार्रवाई पर विचार किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से जो है वो पहल करके कदम उठाना, और कदम जो है वो इस तरीके से उठाना कि चाहे जिस भी तबके के लोग, जिस भी वर्ग के लोग हो, किसी को ये ना लगे कि पर्टिकुलरली उस कौम के लिए काम कर रही है, हमारी कौम में वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। देखिए, एक मानवता होने के नाते, इंसानियत होने के नाते सभी को साथ में लेकर के चलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो जिस भी धर्म के लोग हो। हम ये नहीं कहते हैं कि पार्टिकुलरली उस कौम में अगर जो है वो गलतियां निकल रही है तो उसको उजागर ना किया जाए। उसको उजागर क्यों ना करें? वो गलती है और वो गलती किए हैं, तो ये धर्म को लेकर के भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो गलती की है उसको वो सज़ा मिले और कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाले ये जो मानसिकता के लोग हैं थोड़ा सा सहमे, थोड़ा सा डरे, उनको ये लगे कि हम ये कदम जो उठा रहे हैं हमारे साथ अंजाम काफ़ी बुरा होने वाला है। तो इस तरीके से जो है वो सज़ा मिले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो उन लोगों के साथ में हो, जो भी जो है वो इस जो है वो घटना को अंजाम दिए हैं, जिस तरीके से ये काम किए हैं, उन सब सारे लोगों की पकड़ हो, सज़ा मिले और काफ़ी कड़ी सज़ा मिले। जयराम मातो जी जो कुछ भी बातें बोलते हुए नज़र आए हैं, ये बात आप लोग सुन चुके हैं। अब देखिए, मुआवजे की बात तो हो रही है और मुआवजे बेशक मिलना चाहिए, और मुआवजे के साथ साथ में इस मामले को सुलझा करके, सलटा करके यूं ही ख़त्म ना कर दें, इसमें एक्शन ले और जो भी इस घटना को अंजाम दिए हैं उनकी जो है वो उन लोगों को सज़ा भी मिले। बाकी ये घटना फिर से एक मरतबा बताना चाहूँगा, बोकारो ज़िले के अंतर्गत जो है वो थाना, जो बैंक थाना है, उस थाने के अंतर्गत जो है वो एक गांव है नारायणपुर, वहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया है। भीड़ दोबारा, एक शख्स की मौत हो जाती है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, इतना मारा जाता है कि वीडियो फुटेज भी जो है वो पूरी तरीके से वायरल है इंटरनेट, सोशल मीडिया पर। आप भी यहाँ पर तस्वीर देखे हैं, माफ़ कीजिएगा वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है, लेकिन तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा और आप वो तस्वीर देख भी चुके होंगे। बाकी कई ऐसी जगहों पर आप लोग वीडियो देखे भी होंगे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए